ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय। महर्षि गौतम ने अपने न्याय दर्शन ग्रंथ में निर्णय करने के लिए 22 निग्रह स्थानों का उल्लेख किया और इन निग्रह स्थानों की संक्षिप्त व्याख्या हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला जो निग्रह स्थान है प्रतिज्ञाहान। वाद विवाद में अपने मत को सिद्ध न कर पाने के कारण दूसरे मत के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क को स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञा हानि कही जाती है। दूसरा जो निग्रह स्थान है प्रतिज्ञांतरम। वाद विवाद में तर्क का खंडन हो जाने पर अपने पक्ष को तर्क द्वारा सिद्ध किए बिना तर्क समाप्त कर देना, ये दूसरा विषय उठा लेना प्रतिज्ञांतरम कहलाता है। प्रतिज्ञा विरोध। प्रतिज्ञा और कारण में यदि प्रतिकूलता हो जाए तो उसे प्रतिज्ञा विरोध कहते हैं। नंबर 4 प्रतिज्ञा संन्यास। अपनी प्रतिज्ञा का खंडन हो जाने पर उस प्रतिज्ञा का परित्याग कर देना प्रतिज्ञा संन्यास कहलाता है। 5वां हेतुवंतर। स्वयं के पहले हेतु का परित्याग करके दूसरे हेतु के आश्रय में चले जाना हेतुवंतर कहलाता है। 6वां है अर्थांतर। जो विषय प्रस्तुत किया जा रहा हो उसके अर्थ से यदि संबंध न बने तो उसे अर्थांतर कहते हैं। 7वां है निरर्थक। जब अपने तर्क का कोई उचित अर्थ न निकले और वो अनावश्यक प्रतीत हो तो उसे निरर्थक निग्रह स्थान कहते हैं। अविज्ञात अर्थ। यदि अपना पक्ष प्रस्तुत करने वाला 3 बार में भी अपने पक्ष का वास्तविक अभिप्राय प्रस्तुत नहीं कर पाता तो उसे अविज्ञातार्थ निग्रह कहते हैं। 9वां है अपार्थक। जो संबद्ध अर्थ वाले और बिना पूर्व प्रसंग वाले विषय हैं वे अपार्थक निग्रह कहे जाते हैं। 10वां है अप्राप्त काल। अवयव के विपरीत कथन अर्थात वो प्रस्तुति जो विषय के विपरीत हो उसे अप्राप्त काल कहते हैं। 11वां है न्यून। 5 अवयवों में से एक अवयव का परित्याग कर देना अर्थात विषय से सबसे न्यून मात्रा में कार्य लेना न्यून निग्रह स्थान कहलाता है। 12वां है अधिक। तर्क में एक उदाहरण से किसी विषय की पूर्ति हो जाए और अधिक उदाहरण प्रस्तुत न करने पर पड़े तो इसे उदाहरण की अधिकता से निग्रह स्थान कहते हैं। नंबर 13 पुनरुक्त। जिस विषय का वर्णन एक बार हो जाए और उसे पुनः पुनः फिर वर्णित किया जाए तो ये पुनरुक्त निग्रह कहलाता है। 14वां है अनुभाषण। किसी भी तर्क स्थल पर 3 बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी अपना पक्ष प्रस्तुत न करना ये अनुभाषण निग्रह कहते हैं। 15वां है अज्ञान। जिस विषय का प्रकाशन किया जा रहा हो वो समझ में न आए तो उसे अज्ञान निग्रह कहते हैं।
प्रतिभा, एक पक्ष ने अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया हो और दूसरा पक्ष उस उत्तर का कोई विकल्प खोज न सके अथवा भय, प्रमाद, विस्मृति या संकोच के कारण उत्तर न दे सके, तो इसे अप्रतिभा निग्रह स्थान कहते हैं। 17वां है विक्षेप। जब तर्क चल रहा हो तो उसमें किसी विषय का बहाना करके तर्क को टाल देना विक्षेप कहलाता है। 18वां है मतानुज्ञा। तर्क से जब कोई दोष आरोपित किया जाए तो उस दोष का उचित उत्तर दिए बिना वैसा ही दोष आरोपित कर देना मतानुज्ञा कहलाता है। पर यनुजोपेक्षण, तर्क स्थल में यदि प्रत्यक्षी को ज्ञात न हो सके कि तुम निग्रह स्थान के आश्रय में आ गए हो और प्रतिभागी उसकी ओर संकेत न करे, तो ये तर्क करने वाला व्यक्ति अपने पक्ष की ही बात कहता जाएगा। इसी को पर्यनुजोपेक्षण कहते हैं। निर्नुज्यानुयोग, अपना पक्ष प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति निग्रह स्थान के आश्रय में न हो और प्रत्यक्षी ऐसा कहे कि तुम निग्रह स्थान में आ गए हो, तो ऐसा करना उचित नहीं होता। ऐसा कथन निर्नुज्यानुयोग कहलाता है। 21वां है अपसिद्धांत। किसी भी मत को स्वीकार करके अपने पक्ष की सिद्धि के लिए प्रतिकूल बात कहना अपसिद्धांत निग्रह है। इसमें स्वयं के पक्ष की निर्बलता स्वयं सिद्ध हो जाती है, उसे प्रमाणित नहीं करना पड़ता। 22वां है हेत्वाभास। इस निग्रह स्थान का वर्णन पूर्व में ही हो चुका है। इस प्रकार महर्षि गौतम ने तर्क के विषय को विशेष रूप से न्याय दर्शन नामक ग्रंथ में विशेष रूप से प्रस्तुत किया है और अपने दर्शन का जो प्रतिपाद्य विषय है उसे मुक्ति कहा। जब तक वस्तुतः तत्व ज्ञान का सैद्धांतिक विनिश्चय नहीं होता, तब तक मोक्ष की उपलब्धि भी नहीं होती। संपूर्ण न्याय दर्शन तार्किक सिद्धांत पर आधारित है और जिस विषय का वर्णन है वह तर्क संगत प्रक्रिया का निरूपण करता है। न्याय दर्शन के प्रमुख भाष्यकार वात्सायन ऋषि हुए, जिन्होंने अर्थों और प्रमाणों से न्याय दर्शन की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। न्याय दर्शन का अध्ययन करने के उपरांत ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले तर्क संगत तथ्यों का जो निरूपण अपने ग्रंथों में किया है, वैसा न तो पाश्चात्य जगत में प्रतीत होता है और न ही वर्तमान समय में ऐसा कोई दार्शनिक विचारक प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए न्याय दर्शन का विशेष ग्रंथ है। तो आज का सत्र समाप्त होता है। कल के सत्र में हम तीसरे दार्शनिक ग्रंथ वैशेषिक दर्शन पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।